ओम शांति। 18 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते। सवेरे 4 से 8 बजे तक, शाम को 4 से 9 बजे तक YouTube पर लाइव होते हैं। आपको जैसे सुविधा हो वैसे जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर लाइव जुड़ते हैं तो सामने ही आपके मुरली होती है, चाहे वो साकार मुरली हो चाहे वो अव्यक्त मुरली। वही आप पढ़ रहे होते हैं, वही मैं पढ़ रहा होता हूं, मोटे मोटे अक्षरों, ताकि सहज सभी पढ़ सके। और फिर सुन रहे होते, देख रहे होते हैं क्या पढ़ा जा रहा है। जो पढ़ा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, क्या वो राइट है? क्या समझ में आया है? भाषा भले हिंदी होती है, परंतु भावार्थ समझना कि बाबा वो कहना क्या चाहता है, ये सर्व के सहयोग से समझने का एक प्रयास है, ताकि हम सभी अपना सही अर्थ लेकर सही विधि से हम मुरली को समझ सकें। आप भी साथी बन के अपने अनुभवों से हम सबको लाभान्वित कर सकते, क्योंकि एक बताएगा 10 समझेंगे, जो बताएगा बाकी सब समझेंगे, उससे सबका लाभ होगा। बाकी पुरुषार्थ तो हर एक का अपना अपने काम आएगा, किसी दूसरे का पुरुषार्थ किसी और के काम नहीं आएगा। परंतु सहयोग ये बहुत बड़ी वस्तु। इस समय हम सभी सहयोगी और साथी बने। घर बैठे भी आप सहयोगी व साथी बन सकते हैं, यदि इसी भावना से आप घर बैठे भी इसको देखते हैं। उस समय नहीं जुड़ सकते हैं तो उस समय भी आप देखें कौन सी बात आपको स्पष्ट नहीं हुई, किस बात का सही अर्थ हमने नहीं लिया। वो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर आप लिखकर भेज देंगे तो फिर हम अगले दिन किसी दिन उसकी बात को सबके सामने चर्चा में रख सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का रिवाइज करेंगे। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं कर, जितने मुंह उतनी बातें। क्यों
क्योंकि हर आत्मा यूनिक है। हर आत्मा अपनी समझ के अनुसार बात करेगी। परमात्मा एक है, वो एक बात बताता है। अब हमें उस एक बात पर चलकर अपने आप को बाप समान बनकर सबको बाप समान बनाने की सेवा कर। सबकी बात सुनते हुए हमने केवल एक बाबा की बात के साथ उन बातों को जांचना। यदि वो बातें बाबा की श्रीमत में समाती हैं तो एक्सेप्ट स्वीकार कर लेंगे, और नहीं समाती हैं तो छोड़ दो। सिर्फ उतने तक सुनना है जहां तक वो बात बाबा की श्रीमत के अनुसार हम हजम कर सकते। हमने उनकी बात हजम तभी करनी है जब वो बाबा की श्रीमत के अनुसार। जैसे भोजन के साथ सलाइवा मिक्स करते हैं तो वो भोजन हमारा शरीर एक्सेप्ट करता है। ये एक टैग लग जाता है सलाइवा मिक्स होते ही, तो हमारे जो बैक्टीरियाज है जांच करने वाले उसे अलाउ करते, नहीं तो उसे खाकर खत्म करके बाहर भेज देते, उसको मार डालते कि ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे शरीर का दुश्मन है, उसको वहीं से ही बाहर कर देते। ठीक इसी प्रकार बाबा की श्रीमत के साथ मिलाकर हमने एक्सेप्ट करते हैं, और यदि बाबा की श्रीमत से नहीं मैच खाती तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। हमें बाबा की श्रीमत के अनुसार बुद्धि को तैयार करना है, जो हर आने वाले विचार को, संकल्प को दिशा दे। अगर कोई बात उल्टी सुल्टी सुनने को मिले तो उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। ये मुहावरा है, एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना। कई बार मुहावरे एक्यूरेट भी होते हैं, कई बार क्योंकि वो बन चुके हैं, जिस अर्थ को सबके बीच में स्वीकार किया जा चुका है उसे स्वीकार कर लिया जाता है। एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, परंतु ये मुहावरा बन चुका है कि उसे सुनते हुए रिजेक्ट कर दिया जाए तो वो वहीं से ही बाहर चला जाता है। जैसे हम मुरली सुनते हुए बहुत सारी बातों को, बाबा की बातों को, हमारे हित में होने वाली बातों को हम सुनते के साथ रिजेक्ट कर देते। जैसे ही सुनते हैं और हम उसे रिजेक्ट कर देते, ये नहीं हो सकता। बाबा ने कहा
हाथ खड़ा करने के लिए कहा तो हमने हाथ भी खड़ा कर दिया, परंतु अपनी बुद्धि में हमने सुनते ही कह दिया नहीं, ये नहीं हो सकता। बड़ा मुश्किल है, कहना तो आसान है, कर नहीं सकते। हमारे जो संस्कार, बिगड़े हुए संस्कार हैं, वो उस बात को उसी समय रिजेक्ट कर देते, और जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया वो हमारे जीवन में आज तक नहीं आई, चाहे ज्ञान में चलते हुए किसी को कितने भी समय हो गया। बाबा कहता तो ठीक है, परंतु लगाकर हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसे वही के वही बाहर निकाल दिया, अंदर जाने ही नहीं दिया। यहीं पर बाबा हमें सुपरवाइजर बना रहे हैं। मेरी श्रीमत को फिल्टर लगा दो, मेरा फिल्टर लगाओ। फिल्टर होता है छानना। आप एक छलनी लगा दो, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार है वो केवल अंदर आए, बाकी बाहर, शून्य के साथ बाहर। जैसे ही बात आए उसे शून्य के साथ बाहर। आज की मुरली का ये है सार। प्रश्न, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी भाई? जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी, कौन सी खुशी है? ज्ञान की खुशी में दर्द, दुख, दर्द, ज्ञान की खुशी में दुख, दर्द, गम की दुनिया ही भूल जाती। ज्ञान की खुशी में दुख, दर्द, कौन से दुख, दर्द? कौन से दुख, दर्द? गम की दुनिया, गम की दुनिया के दुख, दर्द भूल जाती है। बुद्धि में रहता है अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। किसी को ये मालूम हो जाए कि मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं अब नए विद्यालय में कहो, नए ऑफिस में कहो, नई दुनिया में कहो, जा रहा, तो अब पुरानी ऑफिस की, पुरानी दुनिया की चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। वो खुशी वहां की डेली यूज वाली चीजों से भी अब ऐसे लगता है चलो छोड़ो, पड़ा रहने दो, नहीं ले जाना, क्या करेंगे इसका।
वहां मेरे पास और बढ़िया चेयर होगी, बड़ा मेज होगी, बढ़िया सामान होगा, बढ़िया साधन होंगे, क्या जरूरत है इन कचरे उठा कर ले जाने की। जब नए मकान में जाते हैं तो पुराने सामान को औने पौने भाव चलो बेचो, उसको कहाँ रखेंगे, वहां जगह नहीं है, वहां सब कुछ नया लगा दिया है, अब ये पुराना ठीक है, कोई यदि गरीब है तो दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, चलो करो, इसको बाहर निकालो, जो मिलता है कबाड़े में इसको बेचो। खुशी होती है, वरना वही चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। इसी प्रकार से जब हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं तो इस दुख की दुनिया के दुख दर्द गम जो हैं वो हमें अब गया ना, हो गया ना, खत्म। बुद्धि में रहता अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की दुनिया, गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने के लिए। बस अब चलो, अब चलो, अब क्या करना है, अब इन चीजों से हमारा क्या रिश्ता, तब हम उनको निकाल सकेंगे, तब हम उनको छोड़ सकेंगे और खुशी से छोड़ेंगे, दुखी होकर नहीं। और फिर उन चीजों की याद भी नहीं आएगी, उन चीजों के जाने का कोई भी दुख भी नहीं होगा। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से बाबा के ज्ञान की खुशी का अनुभव करना। अब जरूरत है मुझे उस खुशी को अनुभव करने, जिसके लिए गीत बना हुआ है, तुम्हें पाक के हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। मीन्स कोई भी चीज नहीं रही, इस जमीन और आसमान का सब कुछ मैंने पा लिया है, अब मुझे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हमने गीत खुशी से नहीं सुना, हमने उस नशे से इस गीत को नहीं सुना, नहीं पढ़ा जिस नशे से, मुझे वो फिल्म तो नहीं मालूम जिसका भी ये गीत है, परंतु जिस नशे से इसे गाने वाले ने और इसे फिल्माने वाले ने गाया होगा, ये आप सभी अनुभव कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे रोमांच खड़े नहीं हुए। यदि इस गीत को हमने उसी भाव से सुना होता, उसी नशे से गाया होता, उसी नशे से हमने अनुभव किया होता, तो हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। और बाबा ने हमारी इस बात को अनुभव किया और बताया कि तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, वो जाने चाहिए, हुए नहीं। क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक में। हमें वो खुशी नहीं मिली जो उस खुराक में है, जो उस गीत में है। जिस बात, जो खुशी इतनी बड़ी खुशी है, वो उतनी बड़ी खुशी के रूप में हमने अनुभव नहीं किया।
अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है, बताना पड़ रहा है बाबा। सोचो कौन मिला, किसके मिलने पर आपके दिल से निकला पाना था सो पा लिया। जिसने पाया होगा, जिसने पाया नहीं है वो इस खुशी को अनुभव नहीं कर सकता। वो सबके साथ गा तो सकता है, क्योंकि गाने वाला उस भाव को उसमें भर देता है। वो उसको गाने से पहले अनुभव में लेके आता है, तब गाता है। सुनने वाला भी उस गाने वाले के साथ उस भाव को सुनता है, महसूस करता है। परंतु गाने वाले ने, पढ़ने वाले ने, सुनाने वाले ने उस भाव को अपने में नहीं भरा, सुनने वालों पर भी वो कैसे असर करता। बहुत वंडरफुल। ज्ञान सुनाने से पहले हमने अपने जीवन में धारण नहीं किया, सामने वाले को अनुभव कैसे। बेहद का बाप तो एक ही होता है, एक ही, पूरे वर्ल्ड में एक ही बाप है और वो बाप हमें मिला है। कितना ढूंढने के बाद मिला है, कितना सिक व प्रेम से मिला है। उससे बड़ा वेल विशर कोई नहीं। सोचो, वो मिला है। और बच्चे जानते हैं, जब और बच्चे बनेंगे, जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। रोमांच खड़े तब होते हैं जब कोई बहुत बहुत बड़ी से बड़ी खुशी अचानक मिलती, हर टाइम नहीं। और यहां तो बाबा से बड़ी खुशी हर समय मिलती रहती, परंतु प्राप्त करने वाला अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त करे। तुम जानते हो हमारा राज्य था और फिर राज्य गंवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। गंवाया हुआ राज्य हमको फिर से मिल रहा है।
गंवाया हुआ राज्य, खोया हुआ राज्य हमें फिर से मिल रहा है। बच्चा गुम हो गया हो और फिर मिल जाए, उस माँ को, उस पेरेंट्स को, बाप को, उस बच्चे को वो खुशी अनुभव हो। भाई जी राज्य एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, राज्य एक्सप्लेन कर दीजिए। खोया हुआ राज्य। खोया हुआ राज्य। जी। स्वर्ग। क्या खोया था, क्या पा लिया? स्वर्ग सभी को अनुभव है, जिसमें दुख का नामो निशान नहीं था, वो हमारा था। नहीं है भाई जी। वो अब नहीं है, वही हमें मिल रहा है। कहानी में सुना था, है था, हमें अनुभव कहाँ था? तो अब बाबा ने आकर एक एक राज समझा दिया कि आप सबने इसी समय हर कल्प अपनी हाईएस्ट पीक को प्राप्त किया था और उसको अब आप प्राप्त कर रहे। हर एक ने अपनी हाईएस्ट पीक को प्राप्त करना है, वो भी निश्चित है। जितनी भी हाईएस्ट पीक आपकी थी, वो आप पीक को प्राप्त करेंगे, ये गारंटी है। अब आपकी क्या हाईएस्ट पीक थी, वो आपके पुरुषार्थ में छिपी हुई। उतना ही पुरुषार्थ आप करेंगे, गारंटी है। पीक प्राप्त होने की गारंटी है, आपके पुरुषार्थ की भी गारंटी है। आप पुरुषार्थ भी करेंगे, उससे कम भी नहीं करेंगे, कम भी नहीं पाएंगे और ज्यादा भी नहीं पाएंगे। उसी में ही संतुष्टता है। बस अब जरूरत है कि वो मिलने का समय आ गया है, वो पाने का समय आ गया। जितना ऊंचा अब प्राप्त करेंगे कल्प कल्प, उतना ही ऊंचा आपको मिलेगा, ये निश्चित भी आप करें। बिना किए नहीं करें, बिना किए नहीं मिलेगा। भारतवासियों के लिए ये खुशखबरी है ना, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे, तब है ये खुशखबरी, जब अच्छी रीति सुने और समझे। बरोबर ये खुशी की बात है ना कि कल्प कल्प बाप आते, हर कल्प आते हैं। और कब आते हैं? कल्प कल्प आते हैं और कल्प के संगम पर आते, युग के संगम पर नहीं, युगे युगे नहीं, कल्प कल्प। क्योंकि उन्होंने युग ही इतना बड़ा कर दिया और परमात्मा का आना का युगे युगे कर दिया। बाप का जन्म भी यहां गाया जाता है, भारत की धरती पर। हाँ जी,
राज्य स्पष्ट नहीं हुआ। कर्मेंद्रियों का राज्य, स्वपर राज्य, ये कर्म- लाइन नहीं आई। क्योंकि सांसारिक जो राज्य है उसका आधार है कि अभी हम यदि कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे तो विश्व की राजाई मिलेगी। ये आपकी व्याख्या ये- में नहीं आया तो इसलिए मुझे टोकना पड़ा आपको। ये विधि है, ये विधि है कि हम सांसारिक राज्य तभी प्राप्त करेंगे जब हम इस विधि को अपनाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा, सभी को मालूम है, फिर भी ये विधि है, क्योंकि विधि को फिर विधि सारी बतानी पड़ेगी तो मुरली बहुत लंबी हो जाएगी। सभी को मालूम है कि हमने अपने पहले मन बुद्धि संस्कार का राजा बनना है, स्वयं का राजा बनेंगे तो हम कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे, और जब कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे तो विश्व की राजाई मिलेगी। और हर एक आत्मा की पीक उसके पुरुषार्थ पर ही निर्भर करती। वो विधि है कि हम कितनी ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं। अब पुरुषार्थ करके हम निश्चित कर देंगे और उसी ऊंचाई को पुनः प्राप्त करेंगे। पूरे कल्प में इस कल्प के संगम युग पर बाबा आकर हम सबको सिखाते। बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है, त्योहार भी जो हैं सब इसी समय के। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम है, क्यों? उनको बाप मिला नहीं, उनको ये अवसर मिला नहीं कि वो अपना भाग्य जगा सके। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वो गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है, बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती। पियर घर, ससुर घर, सब मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते। तुम बच्चे जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे। फिर रावण ने श्राप दिया है, ये है गम की दुख की दुनिया। फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। ये है तमो प्रधान दुनिया। ये कैसी दुनिया है? तमो प्रधान दुनिया। भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। ये विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है। कल्प पहले भी हुआ था, कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। खुशी में ये सब मर्ज करते जाओ। बस बाप और वश्य को याद करते रहो।
उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। तुम भी याद करो, दूसरे को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको ये समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है, मन मना भव, अर्थात हे आत्माएं माम एकम याद करो, तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म विनाश हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। इसमें मूझने की तो बात ही नहीं, सिर्फ बाप की श्रीमत पर चलते चलो। याद करो माना श्रीमत पर चलते चलो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो 84 जन्मों का चक्कर लगाया है, चक्कर लगाते आए हैं, चक्कर लगाते लगाते चक्कर लगाते रहेंगे। ये है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, छीछी चोला, इनको भूल जाओ क्योंकि आगे नया बना हुआ है। ये है आत्माओं का बेहद का बाप, बेहद का सन्यास। जब उन्हें ये समझ में आ जाए कि बढ़िया मिलने वाला है तो घटिया को छोड़ना कोई मुश्किल नहीं। जैसे माँ बच्चे से कहती है ये टॉफी छीछी है, फेंक दो, मैं आपको बढ़िया टॉफी देती, बढ़िया चीज देती, बस फेंक देता है। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाते हैं, उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट। हम उसको गलत नहीं कह सकते, ड्रामा में पार्ट है। ये लाइन बहुत हमारा तकिया कलाम बन जाना चाहिए। हर एक्ट को देखते हुए हमारी बुद्धि ये पहले पहले कहे ये उस आत्मा का पार्ट। अच्छा किया है तो भी और बुरा किया है तो भी। ये लाइन हमें बहुत बहुत राहत देती, ना खुश होने देती है और ना दुखी होने देती। ये इस लाइन की विशेषता। उन्हों को भी ड्रामा में पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। सेकंड बाय सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। जो हम पास कर रहे हैं उस समय हम तीनों को देख रहे हो कि यही हो रहा है, हुआ था और होगा। अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ था, अच्छा होगा। यदि मैं दुखी हो रहा हूं तो रुक जाओ,
रुको। यदि मैंने अभी और दुख ज्यादा लिया तो भूतकाल भी दुख वाला था और भविष्य भी दुख वाला हो जाएगा। रुक जाओ, बिंदी लगाओ और खुशी में आओ। और खुशी में आने का एक ही तरीका है कि बाबा की श्रीमत पर चल। कितना जल्दी हम वर्तमान में बिंदी लगा सकते हैं। दुखी नहीं होना, अब दुखी नहीं होना। ब्राह्मण जीवन माना उमंग उत्साह का जीवन। उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, क्योंकि दुख है। उमंग उत्साह नहीं है तो दुख है। दुख है तो आपने बाबा को भुला दिया है, बाबा की श्रीमत को अपने जीवन से निकाल दिया। वर्तमान में कितना बड़ा हमें एक बाबा ने बहुत कितना अच्छी तरह बाबा ने समझाया है। दुख की लहर आते ही दूर से ही उसे रोक दो, उसमें खुशी ढूंढ लो, उस दुख को सुख में बदल दो। हिसाब बराबर हुआ। न्याय हुआ, अच्छा हुआ। कितना बड़ा दुख उसको खुशी में बदल दो। कितनी बड़ी नेगेटिव बात उसे खुशी में बदल दो। नहीं बदलेंगे, अब नहीं बदलेंगे तो किसी कल्प में नहीं बदल सकेंगे। अब नहीं बदला तो किसी कल्प में भी बदल नहीं सकेंगे। अभी बदलो। इसलिए बाबा कहते अभी नहीं तो कभी। अभी चेंज करो बस। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग की पुस्तक। भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज। मुख्य जो चित्र है वे अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर, त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है। ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है। सूक्ष्म वतनवासी फिर ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर ऊंचते ऊंच है भगवान। बच्चे भी समझते हैं जहां बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान। जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है, शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे का धाम वे शांति धाम हो गया
वह फिर शांति धाम ही हो गया। वे शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति का धाम। फिर होता है दुख और अशांति का धाम। सुख धाम में तो कारून के खजाने होते हैं अथाह। आज क्या है, कल क्या होगा, आज कलयुग का अंत, आज कलयुग का अंत, कल होगा सतयुग की आदि। रात दिन का फर्क है। कहते हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। दिन में है देवताएं, रात में है शूद्र, बीच में हो तुम ब्राह्मण। इस संगम का किसको पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तो घोर सोजरे में ले जाना तुम बच्चों का फर्ज है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया हुआ भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं। वे हमारी राजाई कोई छीन ना सके, कोई छीन नहीं सकता। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापुर से। रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बनाकर जलाते। ये बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी हैं रावण राज्य, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है। तो घोर अंधियारा कहेंगे ना। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब सब जान गए। आप सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बिगर सिद्धि कैसे। तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरे काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे काम कर्म होते रहते। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है, परंतु छिपाते। माया चमाट मारती है, माया से मार खाके आते हैं, फिर बाबा को बताते, छिपाते।
छिपाते हैं बहुत, थोड़ा भी नहीं छिपाते। बाबा को सारा पता है। फिर कहते हैं बाबा को तो पता है। अरे बाबा को तो पता है, परंतु बीमारी का इलाज तो तब करेंगे जब तुम इलाज पूछोगे, अपना दर्द रोओगे। फिर कहते हैं इलाज भी पता है भाई, बीमारी भी पता है, इलाज भी पता है, परंतु करूं कैसे? बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। नहीं तो क्या होगा? वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है। बाबा को लिखते हैं, बाबा माया का बहुत अपोजिशन, माया का बहुत अपोजिशन है, विरोध है। सदैव तो किसका योग नहीं रहता जो माया से बच सके? मेरी श्रीमत पर हर समय नहीं चलते, इसलिए माया से बच नहीं सकते। देह अभिमान बहुत आता है, देह अभिमान बहुत आता है। बहुत हैं जो माया के थप्पड़ खाते हैं, बहुत हैं जो क्या करते हैं? माया के थप्पड़ खाते। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते, माया के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं। अखबार में, अखबारों आदि से तो उल्टा भी करते, उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते। समाचार अखबारों में आएंगे, उल्टे सुल्टे समाचार भी कितना अखबारों में आदि में डाल देते। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी, व्यास की जब क्या थी? रजो बुद्धि थी। ये समझ में आया? पता नहीं कहां क्या बातें करते करते। व्यास की रजो बुद्धि कब थी? किसको समझ में आया? द्वापर के लिए बोला है। द्वापर में जब थे, द्वापर में जब व्यास लिखा तो क्योंकि सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो और द्वापर में रजो प्रधान, कलयुग में तमो प्रधान। व्यास ने जब महाभारत लिखा तब उसकी बुद्धि रजो बुद्धि थी, तो क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। क्योंकि जब व्यास ने महाभारत लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, सुखदेव ने भागवत लिखा, उस समय द्वापर युग था और उनकी बुद्धि रजो प्रधान बुद्धि थी। अब रजो प्रधान बुद्धि वाला किसको सतो प्रधान बनाएगा? क्या वो सतो प्रधान रास्ता दिखा सकता है? इसलिए
सुनी सुनाई बातों पर जितने भी हैं, वेद भी लिखे गए तो वो भी रजो प्रधान बुद्धि में लिखे गए। जितने भी धर्म आए रजो प्रधान से नीचे नीचे आए। इब्राहिम आया, उसकी भी बुद्धि रजो प्रधान थी। महात्मा बुद्ध आए, महावीर जी आए, जो भी शुरू शुरू में आए, जो हमें उपलब्ध है साहित्य, वो सारा का सारा रजो प्रधान वाला। वो तो कलयुग में आए ना। कौन? ये क्या बोलते हैं, नहीं, द्वापर में। वाल्मीकि कलयुग में आने वाले हैं, जो 1250 साल के बाद आए। शंकराचार्य भी 1400 साल पहले आया, और मुस्लिम धर्म का मोहम्मद भी, ये भी जो है 1400 साल पहले आए। इब्राहिम आया था पूरे 2500 साल पहले। महात्मा बुद्ध आए 2250 साल पहले, लगभग 2200-2300 साल पहले। और उस समय वेदों की रचना हो रही थी। एक तरफ वेद लिखे जा रहे थे और दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन और ये सब आ रहे थे। और उसके बाद महावीर, महात्मा बुद्ध के बाद आता है हमारा महाभारत और रामायण। परंतु महात्मा बुद्ध का जो साहित्य था वो बाद में लिखा जाता है। ये आ गए, महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने अपने समय पर इतना साहित्य नहीं लिखा। उनका साहित्य पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध का जो साहित्य है, उनकी जो किताबें हैं वो पाली भाषा में है, जो संस्कृत भाषा के बाद बनती है। उसके समकालीन भी कह सकते। पाली भाषा और संस्कृत भाषा दोनों एक ही टाइम पर भी हो सकती है। पाली और संस्कृत में क्या अंतर है, संक्षिप्त में समझ ले। संस्कृत, पाली और वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में तो वेद लिखे गए, उन्होंने अपनी भाषा का कोई नाम नहीं दिया था। ये नाम पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण लिखने के बाद दिया गया, क्योंकि पाणिनि ने अपनी भाषा का नाम संस्कारित भाषा कहा। और उससे पहले वेद लिखे गए, जिस भाषा में लिखे गए उसको चाहे बाद वालों ने कहा हो चाहे पाणिनि ने रखा हो, उसका नाम रखा गया वैदिक संस्कृत, क्योंकि उसकी ग्रामर नहीं है, उसमें ग्रामर का कोई नियम लागू नहीं होता। और पाली में भी ग्रामर का कोई नियम लागू नहीं होता जब तक पाली भाषा नहीं बनती। पाली भाषा बनती है वर रुचि के द्वारा। पाणिनि के बाद दूसरा व्याकरण आया, जिसने दूसरी व्याकरण लिखी, वो वर रुचि था। उसने पाली भाषा की व्याकरण लिखी। तो जो पाली भाषा थी उसे कहा जाता है, जो गाय भैंस को पालते हैं वो पाली कहलाते हैं। और पाली जो है वह समझो गवारों की भाषा। पाली की व्याकरण बनने से पहले वो गवारों की भाषा पाली भाषा कहा गया, और फिर पाली भाषा को एक व्याकरण दे दी वर रुचि, तो वे फिर भाषा बने। तो कहने का भाव है कि उसके समकालीन या उसके बाद
ये लिखा गया, वो पाली भाषा में, उसको पाली भाषा संस्कृत भाषा नहीं कही। पाली भाषा आम बोलचाल की भाषा, और जो संस्कृत थी वो विद्वानों की भाषा। सुनी सुनाई बातों पर बिगड़ो मत, फलाने ने ऐसे कहा, ये किया, माथा ही भारी हो जाता। समझते नहीं तमो प्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेगी। माया क्या करेगी? कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। औरों को भी पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ, अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो, सिर्फ माम एकम याद करो। जो याद करेंगे वो अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा। अब बाप की श्रीमत मिलती, अब बाप की श्रीमत मिलती है, उसी में आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना। सिर्फ बाप को याद करना है, और कोई बात पूछने करने की भी दरकार नहीं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? मतलब कोई बात पूछने की जरूरत नहीं है, बाबा ने श्रीमत दे दिया, उसी पर चलते रहो, यही याद है। ये तो सुना है ना, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इसमें खिट खिट की कोई बात ही नहीं। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। श्री कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे? वो तो निराकार है, किसी को पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पुत्र हैं, वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। ये तो मनुष्य है ना, सदगति में पहला नंबर है। ये श्री कृष्ण ये सबको प्यारा है, क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना, थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है। फिर सतो रजो तमो, फिर रजो तमो, त्रेता वाले सतो और द्वापर वाले रजो तमो। श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, तो मंदिर भी भारत में बहुत ऊंचा बहुत भारत में बहुत है। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखे। देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने, भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जैसे हम बाप के साथ आए हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियों आदि पर कितना खर्चा कर बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज के अंदर, 9 दिन के अंदर ही डुबो देते हैं। बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से
कितना प्यार होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते। ये सब है भक्ति मार्ग, इससे फायदा कुछ नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं, तो ये सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल ना जाओ। सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। अपनी को आत्मा समझ, देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। ये सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है, भारत परिस्तान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है। ये दुनिया क्या बनेगी? कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना, ये क्या बाप की आबरू गंवाते हो? बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करते हो, तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ ये दिखाया नहीं। कह देते हैं परले हो गई। अब श्री कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है, दूसरे तरफ फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। कुछ भी समझते नहीं। वहां तो गर्भ महल में रहते बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर आ सकते हैं। अब एकदम कोई सागर के पत्ते पर थोड़ा आ जाएंगे, ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। कल्प कल्प ऐसे होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों को का भी कल्याण करना। मूल बात है ये। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में मनाते, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। अभी तो हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना। बाप है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं, 5000 वर्ष बाद फिर
यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना, उस पर बिगड़ना नहीं है, उस पर बिगड़ना नहीं है। कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना। पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्म इंद्रियों का को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर ये कर्म इंद्रियां जी हजूर करती हैं तो ताज व तख्त छोड़ देते। उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। स्लोगन, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त बना देते हैं। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जिए दान है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टाइप या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।